गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से। तो आज का टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी बहुत ही अहम रोल निभाती है एक सोसाइटी को इंटेलेक्ट और इंफॉर्मेटिव बनाने में। तो जनरली हम लाइब्रेरी को ट्रेडिशनली 4 तरीके से डिवाइड करते हैं, जिनमें से फर्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी, देन एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी। टॉकिंग अबाउट पब्लिक लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी defines public library as a library that is accessible by the general public and is usually funded from public sources. Or Dr. S.R. Ranganathan, who is also considered as the father of library science in India, defines it a public institution or establishment charged with the care of collection of books and the duty of making them accessible to those who requires द यूज ऑफ दैम। मीन्स पब्लिक लाइब्रेरी क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी जो जनरल पब्लिक के लिए पब्लिक फंड से ही इस्टेब्लिश की हुई हो, और एक पब्लिक लाइब्रेरी में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आम जनता को सभी को इक्वली एक पब्लिक लाइब्रेरी सर्व करती है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से हो, किसी भी एजुकेशनल लेवल से हो, किसी भी कास्ट रिलीजन से हो, जेंडर से हो, वो सबको इक्वली सर्व करती है। इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। नेशनल लाइब्रेरी है जो इंडिया की, वो एक अपेक्स बॉडी है, उसके अंडर में आती हैं स्टेट लाइब्रेरीज़, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़, विलेज लाइब्रेरीज़, इस तरह से। कुछ कुछ स्टेट में है ब्लॉक लाइब्रेरीज़ भी, तो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, बट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पब्लिक लाइब्रेरीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं और प्रॉपर लॉ है इनके लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी ही होती है, पब्लिक फंड से ही इनको मेंटेन और इस्टेब्लिश किया जाता है। यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी को डिफ़ाइन करते हुए कहा है, ए पब्लिक लाइब्रेरी इज़ इस्टेब्लिश्ड अंडर द क्लियर मैंडेट ऑफ लॉ मेंटेन्ड होली फ्रॉम पब्लिक फंड। यानी कि एक प्रॉपर लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है और पब्लिक फंड से ही इसको चलाया जाता है। लेविस नो डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम इट्स यूज़र, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये अपने यूज़र से किसी भी तरह का कोई फ़ीस या कोई चार्ज नहीं लेती है। कुछ कुछ लाइब्रेरीज़ इनिशियली मेंबरशिप चार्ज लेती है, बट वो रिफंडेबल होता है। ओपन फॉर फ्री एंड इक्वल बाय ऑल द मेंबर्स, यानी फ्रीली अवेलेबल है और सभी के लिए होती है। कोई जेंडर बायसनेस या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन एक पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं होता है। और पब्लिक लाइब्रेरी के कुछ मेन फंक्शंस हैं, जैसे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सेंटर की तरह ये काम करता है, यानी सोसाइटी को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए या सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जो जनरल इंफॉर्मेशन नीड्स हैं उनको कैटर करने के लिए जनरल मटेरियल या बुक्स को ये प्रोक्योर करता है। हर तरीके के यूजर्स, चाहे वो छोटे बच्चे हों या यंग हों, यंगस्टर्स हों या ओल्ड एज मेंबर्स हों, सभी के लिए सभी के इंटरेस्ट के मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, कुछ ना कुछ लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी प्रोक्योर करती है, ताकि सभी का जो अटेंशन अपनी तरफ ले सके और सभी की इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा कर सके। कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल सेंटर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर, क्योंकि यहाँ ये एक इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह काम करती है। यहाँ पे फॉर्मली एजुकेशन नहीं दी जाती स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की तरह, बट ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। किसी भी एज में, किसी भी स्थिति में आप अपनी पठन पाठन की जो क्रिया है, जो आपकी लर्निंग की जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको आप पूरा कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो एक पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू। कम्युनिटीज कल्चर प्रिजर्वेशन सेंटर, पब्लिक लाइब्रेरीज जनरली कल्चरली जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखती है, ताकि आने वाली जनरेशन्स को
उन उस कल्चर के लिए नॉलेज दे सकें, उस कल्चर की नॉलेज दे सकें। देन आता है एकेडमिक लाइब्रेरी। किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा होती है, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लाइब्रेरी होती है, और उस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की जो प्रोग्राम्स हैं, करिकुलम है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाती है उसको एकेडमिक लाइब्रेरी बोलते हैं। और जनरली यह 3 तरह की होती है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल लाइब्रेरी की। तो मैरियम वेबस्टर्स के अकॉर्डिंग, a library within a school that provides material and services to support the curriculum and educational goals। एक स्कूल लाइब्रेरी जो एक स्कूल का हिस्सा होती है और स्कूल में प्रोवाइड किए जाने वाले जो एजुकेशनल कोर्सेज, आई मीन जैसे 12th क्लास तक का जो आपका करिकुलम होता है उसको सपोर्ट करने के लिए लाइब्रेरी प्रोक्योर करती है ऐसा स्टडी मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, और जो स्टूडेंट्स की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग स्टोरीज बुक्स और इलस्ट्रेटेड या पिक्चर बुक्स, इस तरह का मटेरियल भी एक स्कूल लाइब्रेरी प्रोक्योर करती है। और कुछ फंक्शंस हैं स्कूल लाइब्रेरी के, जिनमें से सबसे मेन फंक्शन है स्टूडेंट्स में रीडिंग हैबिट को पैदा करना, टू कल्टिवेट रीडिंग हैबिट्स इन द स्कूल चिल्ड्रन। जो स्कूल टाइम में ही अगर हम स्टूडेंट्स के अंदर एक बुक्स को पढ़ने की एक आदत हम जनरेट कर देते हैं उनके अंदर, तो फ्यूचर में बहुत काम आती है ये चीज़ें। कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पर उन स्टूडेंट्स को कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनके अंदर बचपन से ही किताबें पढ़ने का एक शौक़ हो जाता है, उनको एक आदत होती है। और स्कूल लाइब्रेरीज़ की जो फंक्शंस में एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि छोटे बच्चों के लिए वो स्टोरी बुक्स के माध्यम से उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड करती है, उनको जो एथिक्स सिखाती है, और कुछ गेम्स, इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड गेम्स जो होते हैं उनमें उनको इंगेज करके रखती है ताकि उनका मानसिक विकास भी हो और उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। देन आता है कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी इज़ द पार्ट ऑफ ए कॉलेज सर्विंग द academic needs of undergraduate students and faculty and supporting the curriculum of the institution। किसी भी कॉलेज के अंदर जो एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाती है, उस कॉलेज में ऑफ़र किए हुए कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए। और कॉलेजों में जैसे यूजी कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ज़्यादातर प्रोवाइड होते हैं और ऑफ़र होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही एक कॉलेज लाइब्रेरी अपना स्टडी मटेरियल डेवलप करती है या प्रोक्योर करती है। जैसे एक कॉलेज में, जैसे एक स्कूल के अंदर जो करिकुलम होता है उसके लिए जनरली टेक्स्ट बुक्स होती हैं, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही बुक होती है, एक ही बुक में उस सब्जेक्ट के उस करिकुलम का सिलेबस कवर हो जाता है। बट कॉलेज में भी थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक करिकुलम के लिए 1-2 बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो प्रोक्योर की जाती हैं, और उनके साथ साथ कुछ ऐसी जर्नल या रेफरेंस बुक्स भी जो उस सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। ऐसा मटेरियल भी कॉलेज में मिलता है जो कि स्कूल्स की लाइब्रेरीज़ नहीं प्रोक्योर करती हैं। और इसके साथ साथ एक कॉलेज लेवल पर आने के बाद एक स्टूडेंट अपने आप को कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना स्टार्ट करता है, तो कॉलेज लाइब्रेरी में जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, वीकली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब भी प्रोक्योर किया जाता है। और कॉलेज और स्कूल लाइब्रेरीज़ में जनरली क्लोज एक्सेस सिस्टम को अपनाया जाता है, जिसका मतलब है कि बुक्स को क्लोज्ड अलमीराज में रखा जाता है और स्टूडेंट्स डायरेक्टली बुक्स के पास नहीं जाते हैं, बुक्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वो जनरली लाइब्रेरी स्टाफ को अपनी बुक्स या अपना कीवर्ड्स बताते हैं जिनके ऊपर जो बुक्स अवेलेबल होती हैं कॉलेज में या स्कूल में, तो
लाइब्रेरी स्टाफ जो उन बुक्स को खुद निकाल के और फिर स्टूडेंट को देता है। फंक्शन है टू डेवलप कलेक्शन बाय एक्वायरिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक टेक्स्ट बुक्स, ऑडियो विजुअल्स and related to various courses offered by the college, procure advanced books other than the textbooks, develop a habit or of advanced studies among the college students। यानी कि जो कोर्सेज आप कॉलेज में ऑफ़र कर रहे हो उनसे रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स और कुछ अदर स्टैंडर्ड बुक्स और ऑडियो विजुअल्स जैसे सीडीज़ इस बुक्स के साथ आती है। मोस्टली कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में मोस्टली बुक्स के साथ कुछ सीडीज़ भी आती हैं। इस तरह की मटेरियल्स को एक कॉलेज लाइब्रेरी ख़रीदती है और उनको प्रोसेस करके प्रोवाइड करवाती है स्टूडेंट्स को। एंड देन आता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो कि जिसकी इम्पोर्टेंस इन दिनों में सबसे ज़्यादा है। A library associated with a university that supports undergraduate, postgraduate and doctoral level education and research by providing extensive academic resources। यानी कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाइब्रेरी होती है जो कि सपोर्ट करती है यूनिवर्सिटी के करिकुलम, जो कि यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज और रिसर्च यानी पीएचडी लेवल तक के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन नीड्स को कैटर करती है। यूनिवर्सिटी में हम आमतौर पर देखते हैं कि एक सब्जेक्ट की जस्ट टेक्स्ट बुक्स को हम प्रोक्योर नहीं करते हैं लाइब्रेरीज़ में, बल्कि वो बुक्स भी होती हैं जो कंटेंट बेस्ड होती हैं, यानी हमारे जो सिलेबस में होता है। लेकिन कोई एक ऐसी बुक नहीं होगी जिसमें पूरा कंटेंट मिल जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा टॉपिक वाइज, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च का काम यूनिवर्सिटी में किया जाता है। यूनिवर्सिटी का जो मेन फोकस रिसर्च पे ही होता है, तो एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे फेमस ऑथर्स ने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो बुक लिखी हैं, पब्लिश की गई हैं, उन सभी को प्रोक्योर करने की एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कोशिश करती है, ताकि स्टूडेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है बहुत डीप और बहुत वाइड हो अपने सब्जेक्ट को लेके। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक लाइब्रेरी प्रोक्योर करती है वेरियस सब्जेक्ट्स में, जिन सब्जेक्ट्स में आमतौर पर रिसर्च का काम हो रहा होता है यूनिवर्सिटी में, उनसे रिलेटेड जर्नल्स, मैगजीन्स, डाटाबेस को प्रोक्योर करना और स्टूडेंट्स और फैकल्टी को प्रोवाइड करवाना, ताकि लेटेस्ट जो रिसर्च हो रही है उनके बारे में उनको जानकारी मिले। और स्कूल और कॉलेज लाइब्रेरी के बिल्कुल अपोजिट एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जो एक्सेस सिस्टम होता है वो ओपन एक्सेस सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। यानी कि एक स्टूडेंट खुद बुक्स रैक्स तक जाके बुक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, बुक्स को देख सकता है, रिव्यू कर सकता है। बहुत सारी बुक्स में से कंटेंट देख के अपनी ज़रूरत की बुक को सिलेक्ट कर सकता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी जब अपना स्टडी मटेरियल प्रोक्योर करती है, ख़रीदती है, तो उसको प्रोसेस करती है, किसी प्रकार की क्लासिफिकेशन स्कीम को अडोप्ट करती है। जैसे कि बहुत सारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, डीडीसी, सीसी। तो इनमें से जो आम तौर पे सबसे ज़्यादा यूज में की जाने वाली क्लासिफिकेशन स्कीम है वो है डीडीसी, ड्यूए डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। उसके बाद बुक्स को की कैटलॉगिंग की जाती है। आजकल कंप्यूटर के माध्यम से कैटलॉगिंग की जाती है। एक सॉफ्टवेयर जो भी होता है लाइब्रेरी प्रोक्योर जो लाइब्रेरी अडोप्ट करती है, जनरली कोहा सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में देखने को मिलता है। उसमें बुक्स की सारी जानकारी को फीड किया जाता है, बुक्स के ऑथर, टाइटल, कीवर्ड्स, पब्लिकेशन ईयर, पब्लिशर, हर चीज़ को हम उसमें फीड करते हैं। और फिर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स या ऑथर या सब्जेक्ट से सर्च करता है अपने मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पोर्टल के थ्रू। तो वो देख सकता है कि इस टॉपिक या इस कीवर्ड से रिलेटेड कितनी बुक्स इस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। तो ये कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन के माध्यम से ही होता है। और फिर एक प्रॉपर अरेंजमेंट की जाती है सेल्फ में बुक्स की, ताकि ओपन एक्सेस को सक्सेसफुल बनाया जा सके, जल्दी से जल्दी कोई भी बुक रिट्राइव की जा सके स्टूडेंट्स के द्वारा अपने आप ही, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के।
तो कुछ फंक्शंस हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के, प्रोक्योरिंग कम्प्रीहेंसिव रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एक लाइब्रेरी में बहुत तरह, एक यूनिवर्सिटी में बहुत तरह के कोर्सेज अलग अलग सब्जेक्ट्स पे ऑफ़र किए जाते हैं, तो लाइब्रेरी को बहुत तरह का अलग अलग तरह का स्टडी मटेरियल अलग अलग सब्जेक्ट्स में प्रोक्योर करना पड़ता है, जैसे टेक्स्ट बुक्स, जर्नल बुक्स, रेफरेंस बुक्स, मैगजीन्स, डाटाबेस, जर्नल्स, ई बुक्स, ये सब एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ में जनरली देखा जाता है। Processing the procured documents with the help of classification, cataloging, proper self-arrangement, it gives easy and open access to knowledge to its users. We have already discussed this. Categorization of document sections like textbook section. लाइब्रेरी, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ आमतौर पर बहुत बड़ी होती हैं, तो उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जैसे टेक्स्ट बुक सेक्शंस हो गया, रेफरेंस बुक्स का सेक्शन हो गया, या ई रिसोर्सेज का सेक्शन हो गया, एक रीडिंग हॉल होता है अलग से, रीडिंग हॉल सेक्शन हो गया, कंप्यूटर लैब्स होगी मोस्टली आरडीज़ के लिए, जर्नल सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शंस हो गया। और कुछ सर्विसेज जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है, जैसे इंटर लाइब्रेरी लोन और कैश एसडीआई सर्विसेज। जो थर्ड लाइब्रेरी है हमारे कैटेगराइजेशन में, वो है स्पेशल लाइब्रेरी। ए लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स फोकस्ड कलेक्शन एंड सर्विसेज टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स, often within an organization. Special libraries serves specific institutions or disciplines such as law, medicine or business, and are often part of corporations, हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर्स। एक स्पेशल लाइब्रेरीज वो होती है जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो, जैसे लॉ लाइब्रेरीज़ या मेडिकल कॉलेज की जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, या हॉस्पिटल्स की लाइब्रेरीज़ होती हैं, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ब्लाइंड्स के लिए काम करता है, तो उनके लिए एक लाइब्रेरी होती है स्पेशल। यानी ऐसी लाइब्रेरी जो या तो स्पेसिफिक यूजर्स ओरिएंटेड हो या स्पेसिफिक फील्ड ओरिएंटेड हो, जैसे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लॉ, मेडिसिन, बिजनेस, इस तरह के इंस्टीट्यूशन की अपनी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी होती है जो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, उस सब्जेक्ट में हो रहे हर तरह की नई रिसर्च से रिलेटेड वो सारे जर्नल्स को प्रोक्योर करने की कोशिश करती है। एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और एक स्पेशल लाइब्रेरी में यही डिफरेंस है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को जो अपना कलेक्शन डेवलपमेंट करना होता है वो वेरियस टाइप का, वेरियस सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन रखती है अपने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही। अगर एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में 200 जर्नल्स को आप प्रोक्योर करोगे तो वो सभी सब्जेक्ट में से एक एक दो चुनने होंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक जो लाइब्रेरी होती है, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है, वो 200 से भी ज़्यादा अपने ई रिसोर्सेज प्रोक्योर करती है, जर्नल्स, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डीप रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन के लिए। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जो रिसर्च हो रही होती है उस सब्जेक्ट में, वो कोशिश करते हैं उन सभी को अवेलेबल करवा के प्रोवाइड करवाया जाए अपने स्टूडेंट्स या फैकल्टी को। कुछ फंक्शंस हैं, इट सिलेक्ट्स एंड प्रोक्योर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि वही इन्फॉर्मेशन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, रिलेवेंट हो। जर्नल किस्म की बुक्स, जर्नल बुक्स, स्टोरी बुक्स इस तरह की लाइब्रेरीज़ में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। इट प्रोसेसेस द प्रोक्योर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ और डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग। वही सेम जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी करती है कि अपने प्रोक्योर्ड किए हुए सारे मटेरियल को क्लासिफिकेशन स्कीम के थ्रू क्लासीफाई और कैटलॉगिंग करके और उनको अरेंजमेंट करती है सेल्फ में,
एक हेल्पफुल सीक्वेंस में, ताकि उनको जल्द टाइमली रिट्राइव किया जा सके बिना किसी देरी के और टाइम वेस्ट किए। इट सब्सक्राइब्स टू ए गुड नंबर ऑफ जर्नल्स रिलेटेड टू इट्स एरिया, यानी एक एरिया स्पेसिफिक जर्नल्स को ही ये सब्सक्राइब करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज टू द यूजर्स टू सेव देयर टाइम। आमतौर पर जो स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं वो अपने सब्जेक्ट्स में जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उनकी इंडेक्सिंग और उनको एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है अपने स्टूडेंट्स को या अपने फैकल्टी को, क्योंकि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर 1000 किस्म के आप जर्नल्स को या आर्टिकल्स को प्रोवाइड करवा रहे हो तो एक इंडेक्सिंग के माध्यम से एक स्टूडेंट या यूज़र को बहुत हेल्प मिलती है अपने काम के, अपने टॉपिक से रिलेटेड जर्नल्स या आर्टिकल्स को सिलेक्ट करने में, और एब्स्ट्रैक्टिंग के से हेल्प होती है ये जानने में कि उन जर्नल्स में क्या इन्फॉर्मेशन है अंदर उनके, कि कौन सा जर्नल हमारे टॉपिक से मैक्सिमम रिलेट कर रहा है। ये एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस से हेल्प होती है स्टूडेंट्स या यूजर्स को जानने में। और कैश, एसडीआई और डीडीएस जैसी सर्विसेज भी स्पेशल लाइब्रेरी अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवाती है। कैश मीन्स करंट अवेयरनेस सर्विसेज, के करंट में जो भी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है और उस रिसर्च से रिलेटेड जो भी जर्नल्स या आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है जो हमने सब्सक्राइब कर रखा है, वो उससे रिलेटेड जानकारी सभी स्टूडेंट्स को या सभी यूजर्स को आमतौर पर भेजती है लाइब्रेरी। तो इसको कैश बोलते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस। और एसडीआई मीन्स सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अगर कोई एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं, सब टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या फैकल्टी अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे ही रिसर्च कर रही है, तो सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसी यूजर को प्रोवाइड करवाना ऑन डिमांड, ये सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और डीडीएस होता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, यानी कि पहले ज़्यादा होता था कि डोर टू डोर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती थी अपने फैकल्टी मेम्बर्स को, बट आज के टाइम पे ईमेल के थ्रू कुछ भी नई बुक प्रोक्योर कर रही है लाइब्रेरी या नया जर्नल का नया इशू आ रहा है तो उसके कंटेंट पेज को या उससे रिलेटेड जानकारी मेल्स के थ्रू भेज देते हैं, या कोई स्पेसिफिक यूज़र एक स्पेसिफिक जानकारी ले रहा है लाइब्रेरी से, चाह रहा है ईमेल के थ्रू या स्कैन करके कुछ उनको भेजा जाए, तो लाइब्रेरी ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। फिर आता है नेशनल लाइब्रेरी। ए लाइब्रेरी इस्टेब्लिश्ड बाय अ गवर्नमेंट टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व द लिटरेचर ऑफ द नेशन। ए नेशनल लाइब्रेरी सर्व्स एज ए रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एंटायर कंट्री, preserving heritage and serving as a legal deposit for all the published works। मीन्स एक नेशनल लाइब्रेरी जो होती है वो उसको इस्टेब्लिश करने में गवर्नमेंट का हाथ होता है, मतलब एक गवर्नमेंट उसको फुल्ली फंड करती है, उसको इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है। और एक नेशनल लाइब्रेरी एक लॉ के थ्रू अपने देश भर में पब्लिश होने वाले सभी बुक्स को प्रोक्योर करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कंट्री के अंडर जितने भी पब्लिशर्स या पब्लिकेशन फर्म्स होते हैं, एक रूल के थ्रू, एक लॉ के थ्रू उनको अपनी पब्लिकेशंस को भेजना होता है नेशनल लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन द 13 days ऑफ द पब्लिकेशन। यानी अगर आज कोई बुक पब्लिश हुई है विद इन 30 days उसकी एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी को भेजनी होती है अपने खर्चे पे पब्लिशर को। और ऐसे ही इसको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी बोला जाता है कि डिपॉजिट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिशर्स। और इंडिया में ऐसी नेशनल लाइब्रेरी के अलावा 3 लाइब्रेरी और हैं जिनको ये कॉपीज़ पब्लिशर्स को भेजनी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरी हो
कोलकाता में, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। और नेशनल लाइब्रेरी का जो मेन एक फंक्शन होता है, नेशनल बिब्लियोग्राफी को वो पब्लिश करती है। यानी कि जब एक नेशनल लाइब्रेरी अपना कलेक्शन डेवलप करती है तो उसको अपने देश भर में जितनी भी पब्लिकेशंस, जितनी भी बुक्स या न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स, आर्टिकल्स जो भी पब्लिश होता है वो सब मिलता है। अपने देश से रिलेटेड बाहर की कंट्रीज़ में कुछ पब्लिश हो रहा है वो भी प्रोक्योर करती है। अपने देश के ओरिजिन का कोई ऑथर बाहर रह रहा है, वो कोई बुक लिख रहा है उसको भी, और अगर कोई फॉरेन ऑथर अपनी कंट्री के बारे में कोई बुक लिखता है उसको भी प्रोक्योर करती है एक नेशनल लाइब्रेरी। और फिर इन सभी के लिए वो एक बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी तैयार करती है। मोस्टली जो एनुअली भी होती है, कुछ मंथली भी होती हैं उनके इश्यूज़, कि इस दौरान देश भर में या देश से रिलेटेड ये स्टडी मटेरियल्स, ये बुक्स पब्लिश हुई हैं, एक ऐसी लिस्ट वो जारी करती है, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करती है। यूनेस्को ने डिफ़ाइन किया है नेशनल लाइब्रेरी को एक्वायरिंग, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनेस्को ने नेशनल लाइब्रेरी की बताई हैं। एक्वायरिंग एंड कंजर्विंग कॉपीज ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट पब्लिकेशंस पब्लिश्ड इन द कंट्री। यानी कि एक कंट्री के अंदर जितनी भी पब्लिकेशंस हो रही हैं उन सभी को एक्वायर करना। फंक्शनिंग एज ए डिपोजिटरी लाइब्रेरी वेदर बाय द लॉ और अंडर अदर अरेंजमेंट्स, एक लॉ, प्रॉपर लॉ के थ्रू पब्लिशर्स द्वारा सभी अपनी पब्लिकेशंस को डिपॉजिट करवाना एक लाइब्रेरी, यानी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी की तरह भी ये काम करती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेशनल लाइब्रेरी के, जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन की नेशनल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी है, द रशियन स्टेट लाइब्रेरी मॉस्को में है, रशिया की जो ये नेशनल लाइब्रेरी है, एंड द बिब्लियोथेका नेशनल है पेरिस, और जापान की नेशनल लाइब्रेरी है द डाइट। इसके कुछ फंक्शंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। इट वर्क्स एज ए नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी ऑफ ऑल द लिटरेरी वर्क पब्लिश्ड इन द कंट्री। It freely collects copies of all the published materials in the country under legal provisions or by law. It also procures foreign publications about the country and by the authors of Indian origin living abroad. It compiles national bibliography to disseminate information about literary output of India। जैसे जो इंडियन लाइब्रेरी है और इंडियन नेशनल लाइब्रेरी है जो कलकत्ता में, वो उसका एक सब सेक्शन है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, वो पब्लिश करती है INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इट वर्क्स एज एन अपेक्स बॉडी टू द नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स विद अदर लाइब्रेरीज इन द कंट्री। एक अपेक्स बॉडी की तरह काम कर रही है जो कि इंडिया में जो लाइब्रेरी सिस्टम है उसको हैंडल करती है। इट डेवलप्स एंड मेंटेन्स different bibliographies, databases and work as a national bibliographic center. Thank you so much.